क्या ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है जिसको हम एडियाबेटिक भी कह सके और आइसोथर्मल भी कह सकते हैं? यस, फ्री एक्सपेंशन। और क्या ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ कंबाइन किया जा सके? यस, साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा हो सकता है। साइक्लिक प्रोसेस जो है उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस होता है। जैसे कोई एक सिस्टम किसी एक इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुआ, कोई एक स्टेट से स्टार्ट हुआ। स्टेट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ एक सिस्टम, और वो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जिसमें हीट और वर्क का ट्रांसफ़र होता गया और घूम फिर के वापस उसी जगह आ गया। मतलब पहले जितना टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम था वो घूम के वापस आके उतना ही टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे आ गया। ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है साइक्लिक प्रोसेस का? ये सिस्टम मतलब जो इसमें वाटर है आपके सिस्टम के अंदर, वो वाटर आपका सिस्टम है वो 25 से 70 पे गया और वापस वहीं आ गया। ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। और डिटेल में हम साइक्लिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ डिस्कस करने के बाद। उससे पहले आज हमारा टारगेट है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाए और फ्री एक्सपेंशन में उसको एडियाबेटिक और आइसोथर्मल भी दोनों हम कैसे कह देते हैं, इन दो बातों का स्टडी करना है आज। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट करना है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो एक साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। आपके घर में जो एसी कहीं पे लगा हुआ है तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। पावर प्लांट जहाँ से बिजली आती है आपके घर में, वो एक साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। साइक्लिक प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट, goes through various processes involving heat and work transfer in and out of the system and comes back to initial state, it's called a cyclic process। उसी को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। क्या है? जब एक सिस्टम किसी एक इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जिसमें हीट और वर्क का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है सिस्टम से, सिस्टम के अंदर और बाहर आना जाना, और वापस घूम के वहीं आ जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। उसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। यही साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वन साइकिल की बात करें तो इनिशियल स्टेट से शुरू हुआ, इनिशियल स्टेट से शुरू हुआ और वापस कहाँ आया? इनिशियल स्टेट में। इनिशियल स्टेट से शुरू हुआ और वापस कहाँ आया? इनिशियल स्टेट पे। हमें कैलकुलेट करना है वर्क कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि ये जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसका वर्क होता है ये पीडीवी इंटीग्रेशन वी आई से वी एफ तक। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे ना, तो डब्ल्यू नेट कैलकुलेट करना है। अब इसमें पहले यहाँ जो डेफिनीशन है उससे थोड़ा सा रियलाइज कर लेते हैं कि क्या क्या रियलाइजेशन होगा अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करें।
तो साइक्लिक प्रोसेस कैसा होगा, एक सर्कल बना दीजिए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। आप यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कीजिए, दूसरे पॉइंट पे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाइए, सॉरी इनिशियल स्टेट से ये सेकेंड स्टेट पे जाइए और वापस यहाँ आ जाइए। ये एक साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पीवी डायग्राम से हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या रियलाइज़ किया गया कि एक इनिशियल स्टेट से जो सिस्टम है वो वापस इनिशियल स्टेट में आ रहा है। तो सिस्टम जब वापस इनिशियल स्टेट में आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब स्टेट वेरिएबल होता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, कौन से रास्ते से गया है उस पे डिपेंड नहीं करता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। मतलब वो जो स्टेट वेरिएबल्स है उसके लिए क्या हो गया, इनिशियल स्टेट जो है वो हो गया फाइनल स्टेट। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है और दोनों स्टेट सेम है, तो इसका मतलब उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा टी 0 हो गया। जैसे इस केस में देखिए, वाटर 25 से 70 पे गया और वापस यहीं आ गया, ये पूरा मिला के एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसके टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ, यहाँ जाके वापस यहाँ आने में 0 चेंज हुआ। उसी तरह से इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, इसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और जब आप कह देते हैं कि इसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर आप आ जाइए यहाँ पर आप लिखना शुरू कर दीजिए फर्स्ट लॉ। ऐसे साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ लिखना शुरू कर दीजिए और देखिए क्या आएगा। फर्स्ट लॉ लिखेंगे तो आप लिखेंगे Q माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू हमारा 0 है। तो क्या हो जाएगा, Q 1 साइकिल माइनस डब्ल्यू 1 साइकिल इज इक्वल्स टू 0। मतलब Q साइकिल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइकिल। तो आपको वर्क कैलकुलेट करना है। अगर आप वर्क कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका हीट भी कैलकुलेट हो जाएगा पूरा साइकिल का। मतलब ये जो हम जब कहते हैं डब्ल्यू साइकिल, मतलब साइक्लिक वर्क की जब बात होती है ना, तो पूरा साइकिल में नेट वर्क कितना हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारे पास ये साइकिल है तो इसमें नेट वर्क क्या है, मतलब एक बार वर्क हो सकता है कि आउट होगा और दूसरी बार वर्क इन होगा। ओके, तो डब्ल्यू नेट हमें निकालना है। डब्ल्यू नेट निकालने के लिए क्यू निकालना है तो डब्ल्यू नेट निकालिए, और डब्ल्यू नेट निकालना है तो पीवी डायग्राम चाहिए। पीवी डायग्राम जो है वो हम इस तरह का बना रहे हैं, इस तरह का, जिसमें कोई एक सिस्टम है, मतलब कोई एक आइडियल गैस है और वो साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब 1 से शुरू हुआ, 2 पे गया, फिर 3, फिर ये 4 पे आया और 4 से ये वापस 1 पे चला गया। अब इसमें हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, डब्ल्यू नेट कैलकुलेट करेंगे, और डब्ल्यू नेट ही ये वैल्यू होगा, इस पे हम बाद में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू 1 से 2 प्लस डब्ल्यू 2 से 3 प्लस डब्ल्यू 3 से 4 प्लस डब्ल्यू 4 से 1। यहाँ आप देख लीजिए, पहले से ही हमें पता है कि देखिए 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो यहाँ पर इसमें 0 हो जाएगा और इसमें वर्क 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों का हमें ज़रूरत ही नहीं है, 2 से 3 और 4 से 1 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया।
तो हमें सिर्फ ये दो कैलकुलेट करना है। इस दो को कैलकुलेट करने, अब ये दोनों, ये जो पाथ है और ये जो पाथ है, ये वर्क कैलकुलेट करते समय हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। एक पार्ट यहाँ कर रहा हूँ और दूसरा पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ। मतलब एक पार्ट यहाँ पे W2 से 3, होल्ड ऑन, W1 से 4, 4 से 1 तो ठीक है, यहाँ 2 से 3 0 होगा, ये 0 नहीं है, 2 से 3 0 होगा। अब 2 से 3 तो हम ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, 4 से 1 हम ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, तो क्या ड्रॉ करेंगे, 1 से 2। 1 से 2 क्या है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है जहाँ पर ये P1 इक्वल्स टू P2 है, और 3 से 4 क्या है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, P3 इक्वल्स टू P4। तो ये दो को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, 1 से 2, जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 1 से 2, और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 3 से 4, 1 से 2। ये है हमारा प्रेशर P1 या P2, और ये है हमारा प्रेशर P3 या प्रेशर P4। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा V, और यहाँ पर डेल्टा V देखिए फाइनल पॉइंट 4 है, इनिशियल पॉइंट 3 है, तो यहाँ हो जाएगा V4 माइनस V3, और यहाँ पर डेल्टा V क्या हो जाएगा, 1 से 2 गया है, तो यहाँ डेल्टा V हो जाएगा V2 माइनस V1। देखिए V2 बड़ा है, ये हमारा V2, ये हमारा V1, और यहाँ पर V3 बड़ा है V4 से, तो यहाँ डेल्टा V नेगेटिव, यहाँ डेल्टा V पॉजिटिव। इस केस में हमारा वर्क कितना हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा वर्क कितना हो जाएगा, जैसे इसको हम इस सिचुएशन का वर्क निकाले तो लिखेंगे W1 से 2 कितना हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो लिखेंगे P1 या P2 दोनों में से कुछ भी, और डेल्टा V क्या है, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ये क्या है, पॉजिटिव है। और ये क्या है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और देखिए V2 माइनस V1 ये लेंथ है, और P1 क्या है, P1 ये हाइट है, मतलब ये एरिया है, इसको A1 ले लेते हैं, तो ये हो गया एरिया A1 W1 से 2। और W3 से 4 क्या हो जाएगा, W3 से 4 क्या हो जाएगा, P3 या P4, और डेल्टा V, यहाँ पर देखिए डेल्टा V क्या है, V4 माइनस V3, V4 छोटा है और V3 बड़ा है, मतलब ये वर्क कितना है, नेगेटिव है। और P3 क्या है, P3 ये हाइट है, ये हाइट, और डेल्टा V क्या है, ये लेंथ है, मतलब ये एरिया हो जाएगा, ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। इसको अगर A2 ले लें तो ये हो जाएगा A2, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब W नेट क्या हो गया, A1, ये बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया को घटा दिया गया, मतलब ये एरिया घटा दिया गया, तो W नेट क्या हो गया साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारा W नेट क्या हो जाएगा, बचा हुआ एरिया, मतलब एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल, ये एरिया W नेट क्या हो जाएगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल। और अगर इस W का वैल्यू पॉजिटिव आया है,
डब्ल्यू नेट का वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव आया है तो हमारा ये इक्वल्स टू क्या है, कहाँ गया वो, ये यहाँ से ध्यान दीजिए, Q साइकिल इज इक्वल्स टू W साइकिल। अगर आपका W ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो Q भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब हीट अब्जॉर्ब्ड हुआ, मतलब हीट ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम हुआ। और अगर आपका W लेस देन 0 आ गया तो Q भी लेस देन 0 आ जाएगा, तब हीट रिमूव्ड हुआ। यही है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क निकालने को बोलेगा तो साइकिल के द्वारा एनक्लोज किया हुआ जो एरिया है वही उसका वर्क होगा। ठीक है, पीवी डायग्राम याद रखना है, पीवी डायग्राम में साइकिल के द्वारा जो एरिया एनक्लोज किया हुआ है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए ग्राफ से, और वही आपका वर्क हो जाएगा, और वही वर्क हीट के बराबर हो जाएगा। ये सब क्या है, डब्ल्यू नेट है, नेट वर्क है, और हीट भी क्या है, नेट हीट है। मतलब किसी प्रोसेस में हीट अब्जॉर्ब होगा, मतलब हीट ऐड किया जाएगा सिस्टम में, और किसी प्रोसेस में हीट रिमूव किया जाएगा। तो ये नेट है, ये जो Q हमारा निकल के आएगा वो नेट होगा, W जो निकल के आएगा वो भी नेट होगा। अगर W ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब हीट सिस्टम जो है नेट हीट अब्जॉर्ब किया है, और अगर W लेस देन 0 हुआ इसका मतलब Q भी लेस देन 0 होगा, और सिस्टम जो है नेट हीट रिमूव किया है। चलिए फ्री एक्सपेंशन पे आते हैं। फ्री एक्सपेंशन कैसा प्रोसेस होता है, तो कोई भी मान लीजिए आइडियल गैस है हमारे पास, वो एक्सपैंड कर रहा है अगेंस्ट नथिंग, मतलब एक्सपैंड हो रहा है लेकिन उसका सराउंडिंग में कुछ नहीं है, सराउंडिंग वैक्यूम है, तब कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। मतलब आइडियली यही प्रोसेस होता है। फ्री मतलब फ्री स्पेस, और एक्सपेंशन देखिए ये हुआ। कोई अगर सिस्टम आपका, मैंने लिखा है अ सिस्टम व्हेन एक्सपैंड्स अगेंस्ट अ जीरो प्रेशर सराउंडिंग कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। मतलब एक सिस्टम जब एक्सपैंड कर रहा है किसी ऐसे सराउंडिंग के साथ जहाँ सराउंडिंग उसका जो है वो वैक्यूम है, तो फिर हम उसको फ्री एक्सपेंशन कह देंगे। अब ये जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है ये काफ़ी रैपिड होता है। ये प्रोसेस कैसा होता है फ्री एक्सपेंशन, तो इसको बोलेंगे इट्स अ रैपिड प्रोसेस। मतलब काफ़ी तेज़ी से होता है रैपिड प्रोसेस। कोई भी रैपिड प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल। दूसरी बात, अगर प्रोसेस काफ़ी रैपिड है तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा हीट अब्जॉर्ब करने का सराउंडिंग से, या हीट रिलीज करने का सराउंडिंग से। ये बड़ा ही अजीब टाइप का प्रोसेस है। तो इसमें क्या हो जाता है, Q 0 हो जाता है। तो Q 0 हो जाता है मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हैं एडियाबेटिक हो गया। ठीक है, एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। अब ज़रा सा इसको देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास में एक कोई कंटेनर है और उसमें गैस भरा हुआ है, वो एक्सपैंड कर रहा है एक वैक्यूम के अगेंस्ट। देखिए इसको समझिए, इसमें कोई हमारे पास में गैस है, आइडियल गैस है मान के चलिए, वो पहले इस चैम्बर में है प्रेशर PI पे। ये क्या है, प्रेशर PI पे है और इसका वॉल्यूम अभी VI है। VI इस चैम्बर के बराबर होगा। जैसे ही इस स्टॉप कॉक को आपने ओपन किया और इधर क्या है, इनिशियली वैक्यूम है, तो यहाँ से प्रेशर गैस जो है वो रश करके उसमें भी चला जाएगा। मतलब इनिशियली इसका वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है,
काफ़ी तेज़ी से इसका प्रेशर भी बदल जाएगा, P2 हो जाएगा क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस मिल गया, और इसका वॉल्यूम तो दोगुना हो गया, या फिर ये वॉल्यूम मिला के जितना वॉल्यूम होगा उतना हो गया। इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, जब सिस्टम यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहा है ना, सिस्टम जब यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहा है तो इसको यहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, मतलब इसके लिए एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है, इंटरनल प्रेशर है उसके पास, लेकिन जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है तो आप एक्सपैंड कर रहे हैं अपने बाउंड्री को, सिस्टम का बाउंड्री एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन किस चीज़ के अगेंस्ट एक्सपैंड हो रहा है, एटमॉस्फेयर तो जीरो पे है, तो वर्क जो है ना वो जीरो हो जाता है। फ्री एक्सपेंशन किसी भी तरह का हो, वर्क जीरो होगा हमेशा। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये रैपिड प्रोसेस है तो इसमें हीट का ट्रांसफ़र जो है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी जो है, या फिर कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। तो इसको आइडियलाइज सिस्टम ले लीजिए, ऐसे इसको जब होता ही नहीं है तो क्यों नहीं इसको हम इंसुलेट करके दिखा दें। तो इंसुलेट करके जब दिखा देते हैं तो समझना आसान हो जाता है। आप समझ रहे हैं, मैं एक आइडियलाइज सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, मतलब हीट ट्रांसफ़र बहुत ही कम होता है। तो क्या किया है हमने, उससे बेहतर तरीका है कि इसको मैंने इंसुलेट कर दिया ताकि ये क्लियरली पता चल जाए कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है भाई, तो कोई बात नहीं, हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है, तो Q जीरो हो गया। Q क्या हो गया, जीरो हो गया। फर्स्ट लॉ लिखिए, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सब कुछ Q माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा U। तो यहाँ से Q भी जीरो है, W भी जीरो है, दोनों जीरो है, तो डेल्टा U क्या हो गया, डेल्टा U जीरो हो गया। अब आइडियल गैस है, उसका डेल्टा U जीरो होता है। तो आइडियल गैस में हमने पढ़ा था कि उसका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर डेल्टा U जीरो है तो डेल्टा T भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन जो होता है वो दोनों हो सकता है, मतलब दोनों है, वो हो क्या सकता है, दोनों है, मतलब आइसोथर्मल भी है और एडियाबेटिक है भी है। अब प्रेशर और वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा ना, आइसोथर्मल है, चलो भाई टेम्परेचर जीरो चेंज नहीं हुआ, शुरू में इसका जितना टेम्परेचर था T1 तो बाद में भी T1 हो गया, ठीक है। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों तो हमें निकालना पड़ेगा। तो एडियाबेटिक में PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, और आइसोथर्मल में PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, और आइसोथर्मल में PV कॉन्स्टेंट होता है। ये दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है, साथ साथ तो ये दोनों तभी हो सकता है जब गामा का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। ये जो गामा देख रहे हैं इसका वैल्यू अगर 1 हो जाए तभी ये साथ साथ हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे फ्री एक्सपेंशन के लिए, आप लिखेंगे PI VI इक्वल्स टू PF VF। लेकिन आपको याद रखना है कि ये आइसोथर्मल भी है, एडियाबेटिक भी है, दोनों है, लेकिन PI VI मस्ट बी इक्वल्स टू PF VF। इसका जो PV डायग्राम होगा फ्री एक्सपेंशन का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। देखिए कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप प्रोसेस का PV डायग्राम नहीं बना सकते, याद रखिए इस बात को। हम जितना भी PV डायग्राम बना रहे हैं ना वो सब रिवर्सिबल प्रोसेस का बना रहे हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस का बना रहे हैं। मतलब वो सारे प्रोसेसेस में जो सिस्टम है वो बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट से पास करता है, बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट से पास करता है। इसका PV डायग्राम आप बना ही नहीं सकते हैं। मतलब इसका इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर तो आप बना सकते हैं, ये PI बना सकते हैं, VI बना सकते हैं, PF और VF, मतलब 2 पॉइंट आप डाल सकते हैं।
लेकिन रास्ता, इसका जो कर्व है वो नहीं ड्रॉ कर सकते। समझ आई बात? तो 2 यूनिक प्रोसेस हमने आज डिस्कस किया। उसका कंक्लूजन क्या था? 2 लाइन में, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है और उसका वर्क जो होता है वो पीवी डायग्राम के द्वारा एनक्लोज किया हुआ एरिया, मतलब उसके अंदर जो एरिया होगा, अंदर वाला, सिर्फ वो एरिया निकाल लीजिए, वही हो जाएगा। दूसरा हमने डिस्कस किया है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन जो होता है वो काफ़ी रैपिड प्रोसेस होता है, इसीलिए इरिवर्सिबल होता है और इतना तेज़ी से होता है कि उसको हीट ट्रांसफ़र होने देने का मौका ही नहीं मिलता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो हमने कहा जब ट्रांसफ़र होने ही नहीं दे रहा है तो इंसुलेट कर दो और कह दो एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक हमने कह दिया। अब एडियाबेटिक में W भी 0 है, Q भी 0 है, तो डेल्टा U 0 हो गया। और आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होने का मतलब है टेम्परेचर चेंज भी 0 हो जाएगा। तो आइसोथर्मल भी हो गया, एडियाबेटिक भी हो गया। ये कब पॉसिबल है? जब गैमा का वैल्यू 1 हो जाए, तभी पॉसिबल है कि PV टू द पावर गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ आई बात? यही 2 प्रोसेस हमने डिस्कस किया है। नमस्कार।